एडवांटेजेस इंपॉर्टेंस ऑफ ईयर प्लान, यानी लाभ क्या है या मैं कहूँ महत्व क्या है इस ईयर प्लानिंग के, कि ये जो हम साल भर के लिए प्लान बना रहे हैं उसका महत्व क्या है। हाँ, कितने दिन हॉलीडेज होंगे, सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। लाभ या महत्व क्या है इस ईयर प्लानिंग का या इस वार्षिक योजना का। पहला पॉइंट है द ईयर प्लान एक्ट्स एज अ गाइडलाइन फॉर द एंटायर एकेडमिक ईयर। भाई आपको पता है इतने दिन स्कूल खुलना है मिनिमम, है ना, आपकी आरटीई कहती है। और उसमें से अगर हम बात करें कि 800 घंटे आपके प्राइमरी लेवल के लिए, 1000 घंटे आपके सेकेंडरी लेवल के लिए, 200 दिन प्राइमरी लेवल के लिए, 220 दिन कम से कम आपके एलिमेंट्री लेवल के लिए 6 to 8 वाले, तो ये इतना तो मिनिमम है। तो जब हमें पता है कि एक एकेडमिक ईयर में, पूरा साल में हमारे पास एक गाइडलाइन आ जाएगी, भाई सर्दियों में यदि छुट्टी रहती तो आपको सिलेबस उससे पहले कंप्लीट करना है ना, तो एक गाइडलाइन हमारे पास आ जाएगी। वर्ष योजना या वार्षिक योजना पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में, गाइड के रूप में काम करे। आपको पता होगा, अगेन वही रास्ता होगा आपके पास कहीं पहुंचने का। समझ पा रहे हैं बात। फिर आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है भाई, द टीचर विल हैव अ क्लियर कट पिक्चर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस इनटू वेरियस यूनिट्स। अब टीचर के दिमाग में क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर वितरण है सिलेबस का, कितनी कितनी यूनिट्स हैं आपके पूरे सिलेबस में, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, फ्री में मिल तो गई बुक, आप यही मान लो आपको हैंड रिटन यूनिट के नोट्स मिल रहे हैं, उससे पढ़ लो, बुक का ही काम कर देगी। ठीक, क्यों टेंशन लेते। टीचर विल नो द टाइम इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आवर्स गिवन टू ईच ऑफ द यूनिट्स। भाई किस यूनिट को कितने घंटों में कवर करना है ये टीचर प्लान कर पाता है, या उसको पता होगा बिकॉज ऑफ दिस प्लानिंग। जैसे हमें पता होता है जब हमारा जो आपका ये पेडागोजी स्पेशल बैच है, जनरली जब नॉर्मल केस में चलता है, इस बार तो इस सिलेबस एक्सेप्शन हो गया, तो उस केस में कुछ 100 या 100+ आवर्स आपके लगते हैं। वीओडी में भी आपको इतने ही सेशंस मिले होंगे, ठीक, और कम ज्यादा मिलाकर के 100 घंटे एटलीस्ट लग जाते हैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में। या वो 6 महीने की प्लानिंग होती है, तो वो हाफ ईयरली प्लानिंग कह लो एक तरह से। 5 से 6 महीने तक बैच चलता है आपका डेली बेसिस पे, 1 साल तक आपके पास वैलिडिटी होती है, आप पढ़ते रहते हैं उसको। ठीक, तो ये क्या हुआ, तो ये एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस ऑफ ईयर प्लान में अगर हम यहाँ देखें तो एक चीज क्लियर होती है कि एक तो हमें गाइडलाइन मिल गई पूरे साल की, दूसरा हमारा जो सिलेबस है वो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया, किसमें, यूनिट्स में। और अब हमें पता है कि हमें कितने घंटे किस यूनिट को देने हैं, इंपॉर्टेंस के आधार पे या लेंदी कितनी है उसके आधार पे शिक्षक प्रत्येक इकाई को दिए गए निर्देश घंटों के संदर्भ में समय जान पाएंगे। तो हमें पता होगा, इस बार भी मैंने प्लान किया हुआ था कि कितने घंटे में इसको कैसे खत्म करेंगे, सिलेबस आपका कब तक खत्म होगा, मैं कैसे बता पा रही हूँ। मैं पहले 31 बता रही थी आपको, थोड़ा सा हम परिवर्तन ला रहे हैं क्योंकि मैंने आपको देखा कि ज्यादा बड़ी क्लास होती है, ज्यादा कंटेंट होता है, नया कंटेंट होता है, तो कई लोगों के ऊपर से जाना शुरू हो जाता है। तो ये जरूरी हो गया मेरे लिए कि मैं थोड़ा समय एक्स्ट्रा बढ़ा दूं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो 5 तक हम खत्म कर लें। तो ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि मैंने बैठ के प्लानिंग की होगी कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है और कैसे हम पहुंचेंगे वहां तक। तो ये टीचर का बेसिकली काम है। आप में से कई लोग जो प्राइवेट पढ़ाते होंगे या ट्यूशन भी किसी ने पढ़ाया होगा, तब भी आपकी प्लानिंग लगती है कि सिलेबस आप कैसे कैसे कवर कराओगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ईयर प्लान यही हो गया कि गाइडलाइन मिल जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में, क्लियर कट वे में चीजें आपको पता होंगी, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है और कितने घंटे में आप चीजें करेंगे। देखिएगा, अब तभी तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम घंटे थोड़ी लगेंगे। अगर कंप्यूटर 5 नंबर का है तो उसके लिए थोड़ा ना 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको। he or she will be able to foresee and plan how he must distribute emphasis between cognitive, affective and psychomotor domains for different units। ये कैप हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि बीएस ब्लूम ने ब्लूम टेक्सोनॉमी आपको पढ़ लेनी है वीओडी से, ठीक। तो संज्ञानात्मक यानी बच्चे का दिमाग, उसका दिल, उसके इमोशंस और उसकी फिजिकल एक्टिविटी, तीनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, टॉपिक्स को तीनों से जोड़ करके कि तीनों की एक्टिविटी आ पाए और बच्चा जोड़ करके सीख पाए। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, द ईयर प्लान सर्व्स एज द बेस और फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट पीस ऑफ प्लानिंग, दैट इज द यूनिट प्लानिंग। तो हमें पता है ईयर प्लान के बाद यूनिट प्लानिंग आएगी, यूनिट के बाद लेसन प्लानिंग आएगी। तो ये जरूरी है कि अगर ईयर प्लान अच्छा होगा हमारा, अगर हमारा ईयर प्लान अच्छा होगा तो हमारा ईयर प्लान
महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि ईयर प्लान में हमें समझ में आ जाएगा कितनी यूनिट्स कितने घंटे लगाने वाले हैं हम, तो यूनिट प्लानिंग में फिर वो इजी हो जाएगी, चीजें क्लियर कट हो जाएंगी और फिर उसके बाद लेसन प्लानिंग भी अच्छी हो पाएगी। तो ईयर प्लान सर्व्स एज दी बेस, फाउंडेशन मिल गई आपको ईयर प्लान से कि इस ईयर में ये करने वाले हैं, उस हिसाब से आप यूनिट प्लानिंग भी कर लेते हैं, आधार दे देता है ईयर प्लान, क्योंकि इन सब में सबसे बड़ा यही है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। बेसिक बात की हमने, ऐसी कोई खतरनाक बात तो कर नहीं दी। तो अगर आप ईयर प्लान करते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान आप रखते हैं। जैसे ईयर प्लान में सब्जेक्ट वाइज ईयर प्लानिंग होगी, भाई हिंदी के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, मंथ वाइज प्लानिंग होगी, किस मंथ में क्या करने वाले हैं, यूनिट वाइज आपने डिवाइड कर दिया मंथ को भी, फिर पीरियड वाइज डिवाइड हो जाएगा आपका वो 30 to 40 मिनट्स का जो पीरियड होता है क्लास में, पीरियड वाइज अदर को करिकुलर एक्टिविटीज कहाँ करानी है, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, फील्ड ट्रिप, कॉम्पिटिशंस, वो सबके भी तो जगह आपको ईयर प्लानिंग में पूरी देखनी पड़ती है ना। कब हमारा एनुअल फंक्शन होगा, कब हमारा मान लीजिए गणतंत्र दिवस का एक फंक्शन कराना है बच्चे का, तो ये सारी चीजें क्या है, इनके लिए भी आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है ईयर प्लानिंग। ठीक है, आदर्श रिफ्रेश करके एक बार चला लिया करो क्लास, क्योंकि क्लास कितनी भी लेट होगी तो 15 मिनट से ज्यादा लेट नहीं हो पाएगी। 10 मिनट्स तो मैंने सबको बोला हुआ है कि वो 40 तक तो लगता ही है मेरी क्लास में, बट नॉट मोर देन 45। अगर 7:30 का टाइम है, 7:45 से ज्यादा आगे नहीं जाएगी, इसका मतलब क्लास नहीं है अगर 15 मिनट से ज्यादा लेट हो गई है तो। ठीक ठीक। फिजिक्स वाले बीओडी किसके लिए कोई कह रहा है, तो वो जीएस का हिस्सा हो जाती है फिजिक्स आपकी, केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें साइंस भी आ जाती है आपके जीएस वाले पार्ट में, बट जीएस पे अभी आप बहुत ज्यादा फोकस ना करें क्योंकि समय आपके पास उतना नहीं है। ईयर प्लान बनाते समय आप सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाते हैं, मंथ वाइज प्लान बनाते हैं, यूनिट वाइज प्लान बनाते हैं, पीरियड वाइज चीजें डिसाइड करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज का भी ध्यान रखते हैं, कितने महीने कितने दिन छुट्टी होने वाली है, हॉलीडेज का भी ध्यान रखते हैं, क्या एक्टिविटीज, कौन से टीचर्स हमारे पास हैं, क्या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हमारे पास है, उन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो ईयर प्लानिंग में ये सारी चीजों पे नजर डाली जाती है। ठीक है ना, ये सब ईयर प्लानिंग का हिस्सा हो गए। अब क्या क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडर करेंगे हॉलीडेज को, यानी अवकाश कितने दिन है, स्कूल खुलेगा कितने दिन, उस पर ध्यान रखेंगे। भाई कोविड में क्या हुआ, छुट्टियां ज्यादा हो गई, तो एक टाइम के बाद सरकार ने कहा बेटा एक काम करो, क्या कर लो, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दो, समय नहीं है फिर, क्योंकि सिलेबस या फिर कुछ हिस्सों में सिलेबस भी कम किया गया। तो हॉलीडेज के हिसाब से भी तो आप प्लानिंग करते हैं ना, कंसिडर हॉलीडेज के अवकाश कितने हैं उस साल में, क्या हमें पता है गर्मियों की छुट्टियां होनी है, तो उस हिसाब से चीजें होती हैं। फिर आता है सेकंड पॉइंट, कंसिडर स्कूल प्रोग्राम्स लाइक इंडिपेंडेंस डे, एनुअल डे एटसेट्रा। ये बात हम कर चुके हैं कि स्कूल में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए भी समय आपको कंसिडर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, एनुअल डे है, आजकल तो सारी ही चीजें हम डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई आपका क्रिसमस भी मनाएगा, दिवाली भी होगी, ईद भी होगी, और भी चीजें होंगी, तो उस हिसाब से उन प्रोग्राम्स को भी ध्यान में रखना है। कंसिडर एग्जामिनेशंस। अब जैसे आप देखते हैं कई स्कूल्स में क्या होता है, जैसे गणतंत्र दिवस भी है, तो गणतंत्र दिवस के फंक्शन में अभी रिपब्लिक डे गया है, कल रिपब्लिक डे था, क्या है कि 6th 7th 8th तक भी बच्चा इंक्लूड हो रहा है, लेकिन 9th से 12th वाले चुपचाप से बैठ के क्लास में पढ़ रहे हैं, वो नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये एग्जामिनेशंस को भी आप ध्यान में रखते हैं कि कौन से पेपर है, अगर किसी का बोर्ड का एग्जाम है 2 महीने बाद या कोई और इस तरह की स्थिति है तो उसको भी प्रायोरिटाइज करके चला जाता है। ठीक, तो कंसिडर एग्जामिनेशंस, परीक्षाओं पर भी विचार करना, क्या क्या एग्जामिनेशंस होने वाले हैं साल भर में, किस तरह से आप उनको टैकल करने वाले हैं। और ये एक प्लान के लिए नहीं, सब प्लान पे ये बातें लागू होंगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलता है ना हायरार्की में चीजें, तो आप ईयर प्लानिंग के लिए इन सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं, आप यूनिट प्लानिंग में भी ध्यान रखेंगे, आप लेसन प्लानिंग में भी ध्यान रखते हैं, बट वहां पे चीजें बढ़ जाती हैं। 2 heads are better than 1, ये कहा जाता है कि भाई एक से भले 2, ये तो बहुत फेमस कहावत है, आप जानते हैं, बट अगर दूसरा बहुत ज्यादा खराब हो तो फिर तो एकला चलो, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। खैर वो हुई एक अलग बात, एक्सेप्शन हर चीज का होता है, इससे पहले कि कोई कहे नहीं नहीं 2 कहाँ, भले कोई खराब इंसान मिल जाए तो कैसे जीवन चले, तो उस बात को हम मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन जनरल बात हो रही है कि 2 heads are better than 1, एक से भले 2। All teachers of the subject should plan and prepare it together for more objectivity। तो अगर हम देखें यहाँ पे, मान लीजिए एक सब्जेक्ट के 3 टीचर हैं स्कूल में, तो तीनों मिलकर के उस सब्जेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, वो तीनों मिलकर के उस सब्जेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब 4 दिमाग लगेंगे या 3 दिमाग लगेंगे तो कई बार बेटर सॉल्यूशन निकल करके आता है, किसको कौन सी क्लास पढ़ानी है, किसको अगर डिवाइड कर रहे हैं सिलेबस को तो कितने कितने टॉपिक्स को बांट करके पढ़ेंगे, तो एक से भले 2 विषय के सभी शिक्षकों को मिलकर योजना बनानी चाहिए और इसे अधिक निष्पक्ष रूप से तैयार करना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी हो, किसी एक बायस की तरफ ना झुके, बच्चे का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। ठीक है अनुष्का, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेंट्रेट ऑन टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, यानी जो मुख्य टॉपिक्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, उनके तहत आने वाले टॉपिक्स हैं, जैसे एक चैप्टर है उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स आएंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, फिर
सब पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स के भी, इन सबको भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेहतर बने विषय की।